हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्टोरीज के थ्रू। तो स्टोरी एक है हमारे सामने, द वाइज कैप सेलर, यानी कि बुद्धिमान टोपी बेचने वाला। इसको पढ़ेंगे और इसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको लर्न करते हुए चलेंगे। आप लोग नोट करने के लिए कॉपी और पेन लेकर के बैठे। जिससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि इसको अच्छे से समझ सकते हैं, साथ में अपने वोकैब को और स्ट्रांग कर सकते हैं। जब वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होगी, जब डेवलप होगी, तो आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए। तो वंस देयर वॉज अ कैप सेलर। एक समय की बात है, एक कैप सेलर था। हिज नेम वॉज रहीम। उसका नाम क्या था? रहीम। ही वेंट टू सेल द कैप्स इन अदर विलेजेस। वो जाया करता था दूसरे गांवों में कैप यानी कि टोपियां बेचने के लिए। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ विलेज टू सेल द कैप्स। एक दिन वह एक गांव जा रहा था कैप्स को यानी कि टोपियों को बेचने के लिए। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने। जैसे पहला कैप सेलर, इसको याद रखिए। जैसे मतलब होता है टोपी बेचने वाला। दूसरा क्या है? सेल मतलब हो गया बेचना, और वेंट का मतलब हो गया गया। आगे है विलेज का मतलब गांव, आपको याद रखिएगा। इन सारे वर्ड्स को आप नोट करते जाइए, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। आगे मैं स्टोरी को पढ़ता हूँ। ऑन द वे ही फेल टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थकाव महसूस किया। जब रास्ते में वो जा रहा था तो उसको क्या हुआ? थकान महसूस हुई। ही ले डाउन अंडर द ट्री टू टेक द रेस्ट। सॉरी, ही ले डाउन अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। वह ट्री के नीचे, ले मतलब हो गया लेट गया। क्या करने के लिए? रेस्ट, यानी कि टेक रेस्ट का मतलब होता है आराम करने के लिए। यहां पर एक बात याद रखना है, जब हम लोग किसी चीज के नीचे होते हैं, केवल हम ही लोग उसके नीचे होते हैं, तो वहां पर हम अंडर नाम का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है के नीचे। आप याद रखिए, जब कोई चीज आपके सर के ऊपर हो जस्ट, और आप उससे कवर हो, मतलब ढके हुए हैं, तो यहां हम अंडर यूज करते हैं। सुन ही स्लेप्ट। अब चूंकि वो थका हुआ था, जल्द ही वो क्या हुआ? सो गया। स्लेप्ट का मतलब हो गया सो गया। मैनी मंकीज लिव्ड ऑन दैट ट्री। उस ट्री पर बहुत सारे मंकीज यानी कि बंदर रहा करते थे। दे स्लोली क्लाइंब डाउन फ्रॉम द ट्री। वे लोग धीरे धीरे, क्लाइंब डाउन का मतलब हो गया नीचे उतरे उस पेड़ से। एंड टूक अवे, और लेकर चले गए ऑल द कैप्स फ्रॉम हिज बॉक्स। उसके जो बॉक्स में जितने भी, या फिर गठरी में जितने भी टोपियां थी, उन सबको देखिए। यहाँ पर इसका गठरी दिख रहा है और यहाँ ये मंकीज दिख रहे हैं, और ये कैसे लेकर चले गए हैं वो दिखाया जा रहा है इसमें। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे भी स्टोरी। वेन रहीम अवोक। जैसे ही रहीम जगा, ही फाउंड नो कैप इन हिज बॉक्स। उसने क्या देखा कि वहां पर कोई भी कैप नहीं है, कोई भी टोपी नहीं है उसके बॉक्स में। ही वॉरिड वेन ही लुक्ड अप। जब वो यहाँ वहां दिखता है और ऊपर जब दिखता है तो वो चिंतित हो जाता है। ही सॉ द मंकीज। क्या देखता है वो? वहां वो बंदरों को देखता है, वेयरिंग द कैप्स, टोपी पहने हुए। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। क्योंकि वो समझदार होता है तो वो सब कुछ समझ जाता है कि कैसे हुआ और ये कैसे लेकर गए। आगे क्या है इसको देखिए। ही वॉज अ वाइज मैन। वह एक बुद्धिमान आदमी था। ही रिमूव्ड हिज कैप फ्रॉम हिज हेड। उसने क्या किया? अपने सिर से कैप को, यानी कि जो वो टोपी जो वो पहना था, उसको निकाला और उसको ग्राउंड, थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, यानी कि थ्रो मैंने फेंकना, ग्राउंड पर फेंक दिया। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। और इसको देख करके, जैसा कि हम जानते हैं कि बंदर नकलची होते हैं, इमिटेट करते हैं हमको देख करके, तो वो समझ, ये बात उसको पता थी। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान था। तो मंकी ने भी सेम क्या किया? द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। सुन ऑल द कैप्स वर ऑन द ग्राउंड। जल्द ही सारे टोपियां कहाँ थी? ग्राउंड पर पड़ी हुई थी। रहीम कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट हिज वे। और इस तरह से रहीम ने उन कैप्स को कलेक्ट किया और अपने रास्ते चला गया। तो यहाँ आपने देखा कैसे बुद्धिमानी से हम कोई भी काम, अगर मुसीबत में फंसे हुए हों या फिर किसी भी काम में अटक गए हो, तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैं बताया हूँ उसको आप नोट करिए और साथ में उनको रिवाइज करिए, क्योंकि जब अगली स्टोरी आएगी तो उसमें आपको और न्यू वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको स्टोरी को समझने में मतलब आसानी होगी। इस तरह से मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।